आज हम जानेंगे तापमान यानी टेम्परेचर के बारे में कि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, कितना डिग्री बढ़ जाने से हमें बुखार आता है और हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान जो है वह कितना होता है और कितना डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पर पानी उबलने लगता है और कितना डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पर पानी जमने लगता है। आज हम इस बात को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में किस प्रकार से बदलते हैं। तो चलिए जानते हैं तापमान के बारे में। यह है तापमान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं TEMPERATURE। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। तापमान सामान्यतः दो इकाइयों में मापा जाता है। पहला होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम जानेंगे कि कितना डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस की जो फिक्स वैल्यू है वह है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 1 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है, जो बढ़ता है 0 डिग्री सेल्सियस जो आगे बढ़ता है उसमें है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वो तापमान है जो कि 0 डिग्री से आगे बढ़ाता है। अब 1 डिग्री सेल्सियस का वास्तव में कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कितना वैल्यू होगा, यह हम निकालते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को प्लस 1 डिग्री सेल्सियस को जोड़ देते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को जोड़ने के बाद जो हमारा निकलता है वो होता है वास्तव में 1 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू। 0 डिग्री सेल्सियस का हमारा वैल्यू कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, प्लस कर देंगे 1 डिग्री सेल्सियस का जो बढ़ोतरी वैल्यू है, जो बढ़ता है उसका वैल्यू कितना है, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ लिख देते हैं 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तब बराबर क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। ये होता है बढ़ने के बाद का वैल्यू कि 0 डिग्री सेल्सियस में हम 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी वैल्यू को जोड़ने के बाद जो हमारा वास्तविक वैल्यू निकलता है उसी को बोलते हैं हम 1 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ लोगों को यहाँ समझ में नहीं आया, वो समझेंगे कि जब 1 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 1.8 होता है तो फिर वही वैल्यू यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस का 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट किस प्रकार से हो गया। तो इसका आंसर यही है कि ये जो है यह बढ़ने वाला वैल्यू है। 0 डिग्री सेल्सियस में इतना डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू होता है 1.8, इसको जोड़ देते हैं तब निकलता है 1 डिग्री सेल्सियस का वास्तविक वैल्यू। अब निकालते हैं 2 डिग्री सेल्सियस का वास्तविक वैल्यू। यह है 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस यहाँ क्या कर देंगे 1 डिग्री सेल्सियस गुना 2 डिग्री सेल्सियस निकालना है इसीलिए कर देंगे गुना 2। 0 डिग्री का मान कितना है, 0 डिग्री का मान है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी वैल्यू कितना है 1.8 यानी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट गुना 2, यहाँ हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 1.8 गुना 2 करेंगे तो कितना निकलेगा, 1.8 गुना 2 करेंगे तो निकलेगा 18 दूनी 36, 3.6। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 32 और 3 35.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब जानते हैं कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस प्रकार से बदलेंगे, तो 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस प्लस ब्रैकेट दे देंगे, प्लस करने के बाद 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस का जो वास्तविक वैल्यू था, बढ़ोतरी वैल्यू, उसको हम जोड़ कर देंगे तो निकल जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू फ़ारेनहाइट में कितना है, तो वह है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस
37 गुने 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी वैल्यू कितना है 1.8, 1.8। तो 32 यहाँ हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 37 गुना 1.8 करेंगे तो कितना आएगा, गुना कर लेते हैं। 37 गुना 1.8 करेंगे तो कितना निकलेगा 66.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 32 और 66 कितना हो जाएगा 8 और 6 9 यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे जो शरीर का सामान्य तापमान है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि आपको कोई कहता है कि आपको 99 डिग्री बुखार है तो समझ जाइए बारह कितना डिग्री तापमान है, बारह है महज 0.4 डिग्री सेल्सियस, 0.4 डिग्री। बारह कितना है 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वह हमारे शरीर का तापमान बढ़ा है। अब समझते हैं पानी जो है वह कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पानी जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। इसको फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जम जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस इसको फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा 32 जोड़ 100 गुना 1.8, यहाँ हो जाएगा 32 जोड़ 100 गुना 1.8 करेंगे तो कितना निकलेगा 180। ये दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 और 32 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर पानी उबलने लगता है, सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम जाने कि तापमान को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस प्रकार से बदलते हैं, और मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और कितना डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है।